अध्याय 29 कार्तिक मास महात्म्य। राजा पृथु ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलह की मुक्ति का प्रसंग विस्तार से सुनाया, जिसे मैंने मनोयोग से सुना। अब कृपा करके यह बताइए कि यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से किस प्रकार संपन्न हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप है और वेणी नदी भगवान शंकर का स्वरूप मानी जाती है। इनके संगम का महात्म्य इतना महान है कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उसका पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हैं। तथापि आपके प्रश्न के कारण मैं उनकी उत्पत्ति का इतिहास कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत की चोटी पर यज्ञ का निश्चय किया। वे भगवान विष्णु, भगवान शंकर और समस्त देवताओं के साथ यज्ञ की सामग्री लेकर वहां पहुंचे। महर्षि भृगु आदि ऋषि उन्हें ब्रह्ममुहूर्त में दीक्षा देने वाले थे। उसी समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलवाया, किंतु वह धीरे धीरे आने लगी। भृगुजी ने भगवान से कहा, प्रभु, त्वरा समय पर नहीं पहुंच रही है, ब्रह्ममुहूर्त बीत जाएगा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि त्वरा समय पर न आए तो आप गायत्री को ही ब्रह्मा जी की पत्नी मानकर दीक्षा विधि कर दें। क्या गायत्री पुण्य कर्मों में ब्रह्मा जी की संगिनी नहीं हो सकती? इस पर भगवान शंकर ने भी सहमति प्रकट की। भृगुजी ने गायत्री को ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठाकर दीक्षा का विधान प्रारंभ कर दिया। तभी त्वरा वहां पहुंची। अपने स्थान पर गायत्री को विराजमान देखकर वह ईर्ष्या और क्रोध से भर गई और बोली, जहां अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की उपेक्षा होती है, वहां दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों का आगमन होता है। यह गायत्री मेरे स्थान पर बैठी है, अतः अदृश्य बहने वाली नदी बनेगी। और तुम सब देवताओं ने बिना विचार इसे स्थान दिया है, इसलिए तुम सब भी जडरूप होकर नदियां बनोगे। हे राजन, त्वरा के शाप से क्रुद्ध होकर गायत्री ने भी प्रत्युत्तर दिया, जैसे ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, वैसे ही मेरे भी हैं। तुमने व्यर्थ शाप दिया है, इसलिए तुम भी नदी रूप धारण करोगी। यह सुनकर देवताओं में खलबली मच गई। वे त्वरा के चरणों में गिरकर बोले, देवी, आपने जो शाप दिया है वह अनुचित है। यदि हम सब नदियां बन गए तो तीनों लोकों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। कृपया यह शाप वापस लें। त्वरा ने कहा, हे देवगण, यज्ञ आरंभ में गणेश पूजन न करने से यह विघ्न आया है। मेरा शाप निष्फल नहीं हो सकता। अब तुम्हें अपने अपने अंशों से नदियां बनना ही होगा और हम दोनों सौतने भी नदी रूप में पश्चिम की ओर प्रवाहित होंगी। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने अपने अंश से कृष्णा नदी, भगवान शंकर ने वेणी नदी और ब्रह्मा जी ने ककुदमवती नदी उत्पन्न की। अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अंशों को सह्य पर्वत पर छोड़ दिया, जो आगे चलकर असंख्य नदियों में परिवर्तित होकर पश्चिम दिशा की ओर बहने लगी। गायत्री और त्वरा दोनों मिलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई और उनका नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञस्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदियों की उत्पत्ति का यह इतिहास है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसे सुनता या सुनाता है, वह नदियों के दर्शन और स्नान के समान पुण्यफल प्राप्त करता है।